रामायण की कहानी तो आप सभी ने सुनी और देखी होगी, चाहे वो टीवी की रामायण हो या फिर कोरोना वायरस में सबके घरों पर चलने वाली ओरिजिनल रामायण हो। हर कोई जानता है कि रामायण की कहानी हर इंसान की जिंदगी को सही रास्ते पर लेकर आ सकती है। और रामायण की कथा तो दशहरे, दिवाली से लेकर पूरे साल तक बस चलती ही रहती है। स्कूलों में भी रामायण की कथा को सुनाया जाता है, लेकिन ये कहानी इतनी बेहतरीन इसलिए है क्योंकि इतने सालों के बाद भी अलग अलग रूप में और अलग अलग नज़रिए से जब इस कहानी को हमें फिर से दिखाया जाता है ना, तो हमें हर बार इस कहानी का एक नया रूप देखने को मिलता है। और इसके सभी किरदारों में कोई ना कोई नया पहलू देखने को मिल ही जाता है। जहां रामायण की कथा श्री राम और रावण के बीच के महायुद्ध और सच्चाई और बुराई को दिखाती है, वहीं ये राम और माता सीता के अटूट प्यार और विश्वास की कहानी को भी बेहतरीन तरीके से बयां करती है। लेकिन माता सीता को रामायण में एक ऐसी अग्नि परीक्षा देनी पड़ गई जो कि हिस्सा है रामायण के आगे की कहानी का। लेकिन इस अग्नि परीक्षा की असली वजह क्या थी, ये आज भी कोई नहीं जान पाया है। जहां हर किसी के हिसाब से कोई अलग धारणा है जो कि इस अग्नि परीक्षा के पीछे है, वहीं आज भी लोग इस अग्नि परीक्षा की कहानी को लेकर बटे हुए हैं। 14 साल का वनवास मिलने के बाद माता सीता श्री राम और लक्ष्मण के साथ चली गई। और इस वनवास के दौरान उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया। और ये एक ऐसा कठिन समय था क्योंकि इस दौरान लंकापति रावण ने माता सीता को अपहरण करके अपना बंदी बना लिया था। और इसी वजह से राम और रावण के बीच वो महायुद्ध हुआ जो कि पूरी दुनिया जानती है। यूं तो रामायण की बहुत सारी कथाएं मशहूर हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कहानियां मानी जाती है, लेकिन उनमें से सबसे दो बड़ी कहानियां हैं इस अग्नि परीक्षा के पीछे जो कि अभी तक सुनी गई है। वाकई में ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर माता सीता और श्री राम के इस अटूट प्यार के बावजूद भी सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी। श्री राम जो कि सीता को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान और प्यार करते थे, वो अपनी ही पत्नी से ऐसी परीक्षा कैसे मांग सकते हैं। दोस्तों, दरअसल पुरानी कहानियों के हिसाब से श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है और एक राजा की तरह श्री राम के लिए अपनी प्रजा ही सबसे ज्यादा जरूरी थी। वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर दिन नए नए कदम उठाते थे और अपनी प्रजा की हर मुश्किल का समाधान किया करते थे। दोस्तों, ऐसे में जब इतने लंबे समय के बाद वनवास से राम वापस अयोध्या लौटे और उन्होंने राजपाट संभाला, तो कई लोगों ने रावण की कैद में रहने वाली सीता माता की पवित्रता को लेकर कई सवाल उठाए। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि समाज हमेशा एक औरत की पवित्रता पर सवाल उठाता रहता है, और यही हुआ था उस समय भी। दरअसल हुआ ये था कि एक बूढ़ी औरत ने राम और सीता पर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि भला वो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो कि सीता माता को अयोध्या वापस लेकर आए, जो कि रावण के पास थी, और अभी तक उनकी पवित्रता का कोई सबूत भी नहीं मांगा। जब श्री राम को ये बात मालूम चली तो उन्होंने अपना दिल तोड़कर सिर्फ प्रजा के खातिर और प्रजा के कहने पर माता सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए कह दिया। और सीता एक बेहतरीन पत्नी होने के नाते और अपनी प्रजा के खातिर उनकी बात को मान गई और अग्नि में जाकर समा गई। अब जहां ये कहानी पूरी दुनिया भर में काफी मशहूर है और हमने फिल्मों से लेकर सब सीरियल में यही कहानी देखी है और यही वजह देखी है, कहा जाता है कि एक और वजह है अग्नि परीक्षा की, कि आखिर क्यों माता सीता को अपना प्रमाण देना पड़ा। वही जो दूसरी कहानी सीता की अग्नि परीक्षा को लेकर काफी मशहूर तो नहीं है, लेकिन उसके अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि एक से अधिक सीता थी। जी हाँ, ये मानना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन दरअसल इस कथा के हिसाब से अग्नि परीक्षा का एक बहुत ही जायज और बहुत सही वजह सामने आती है। दरअसल रामायण के दौरान जितनी भी घटनाएं हुई थी वो सारी बहुत ही लंबे समय के दौरान हुई, और इस दौरान एक नहीं बल्कि एक से अधिक सीता ने रामायण में हिस्सा लिया था। पहली सीता असली सीता थी, लेकिन दूसरी सीता माया की सीता थी। दरअसल एक बार लक्ष्मण जी जब कदम फूल लेने के लिए जंगल में गए हुए थे, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूंगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक तुम अग्नि में जाकर रहना। ऐसा कहकर श्री राम ने सीता माता को अग्निदेव को सौंप दिया। इसके बाद असली सीता की जगह एक माया की सीता सामने आई
और ये माया की सीता इसलिए आई ताकि ये सारी लीला हो पाए। दोस्तों, इस तरह जब सीता जी का अपहरण हुआ तो वो असली सीता नहीं थी, बल्कि वो माया की सीता थी। और जब महायुद्ध हुआ और रावण का नाश हुआ और पूरा युद्ध समाप्त हो गया तो श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा देकर बुलाया और माया की सीता अग्नि कुंड में जाकर समा गई। और माया की सीता के अग्नि में समाते ही असली सीता अग्नि से बाहर निकल कर आ गई। और इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ यही कारण था ताकि असली सीता प्रभु श्री राम से मिल पाए। इन सभी पुरानी कथाओं के हिसाब से असली सीता को कोई भी अग्नि परीक्षा देनी ही नहीं पड़ी थी और ना ही उन्हें वनवास जाना पड़ा था। भगवान राम हमेशा अपनी सीता की खुशी और उनको बेहतरीन जीवन देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। भगवान राम भी माता सीता के दोनों रूप के बारे में जानते थे क्योंकि ये उन्होंने ही रचाया था। माता सीता अग्निदेव की पूजा करती थी और ये माना जाता है कि अगर कोई आदमी सच्चा है तो उसे अग्नि कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, यही वजह है कि असली माता सीता अग्नि की शरण में सुरक्षित हो गई और सीता अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक के समय में माया की सीता ही रामायण का हिस्सा बनी रही। अब देखने वाली बात यह है कि जहां ये कहानी बहुत कम लोगों को पता है, तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आदि पुरुष में भी हमें कोई ऐसी कहानी देखने को मिल सकती है? दोस्तों, इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। अब ये फिल्म जब थिएटर्स में आएगी तो क्या धमाल मचाएगी, ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही हमें समझ में आएगा। लेकिन हम तो भाई इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और आप कमेंट्स में बताएं। एंड ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।